6 प्लस log 3/2 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2 अप टू इन्फिनिटी। इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है, बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो लेट x इक्वल टू 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2 अप टू इन्फिनिटी। दिस इक्वल टू x। तो x इक्वल टू 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस, और ये इन्फिनाइट टर्म जब भी होता है, जब भी इन्फिनाइट टर्म होता है तो एक स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप जो फिर से स्टार्ट होगा उसको फिर से x मान लेना है, क्योंकि इन्फिनिटी है। एक टर्म हट जाने के बाद भी ये लग रहा है कि इन्फिनाइट फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जैसे। तो ये पूरा अगर x है तो 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस, फिर से सेम पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो फिर से इसको x मान सकते हैं। ये अब 3√2 x इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस x, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। 18x² इक्वल टू 4 माइनस x, 18x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है, 9 और 8 हो जाएगा। 18x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। 9x x प्लस 9x 2x प्लस 1 माइनस 4 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 9x माइनस 4 and 2x plus 1 equal to 0. So x equal to 4/9 और माइनस 1/2। तो ये जो x का वैल्यू लेट किए थे, ये रूट अंडर है। रूट अंडर हमेशा पॉजिटिव देता है और ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ही। तो x का वैल्यू माइनस 1/2 नॉट पॉसिबल। x का वैल्यू 4/9। अब यहाँ पे रख सकते हैं, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहाँ पे इस पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 4/9 रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 6 प्लस log 3/2 और 4/9। 6 प्लस log 3/2, 4/9 को 3/2 का पावर -2 लिख सकते हैं। 4/9 है तो 3/2 का पावर में -2 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 6 प्लस पावर -2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा log 3/2 बेस 3/2। इसका वैल्यू तो 1 होगा, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 इसका आंसर। Next question number 22. If log 3 base 2 into log 4 base 3 into log 5 base 4 dot up to log n plus 1 base n equal to 10, देन फाइंड n। तो n का वैल्यू बताना है कि जब ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 10 है तो n का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे log 3 बेस 2 है, इसको लिखा जा सकता है log 3 बाई log 2, इसको लिखा जा सकता है log 4 बाई log 3 इंटू log 5 बाई log 4 इंटू अप टू
log n प्लस 1 बाई log n। इसका नेक्स्ट टर्म होगा log n बाई log n माइनस 1, सेकेंड लास्ट टर्म, विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से log 3 कैंसिल, log 4 कैंसिल, इसी टाइप से ये पैटर्न कैंसिल हो रहा है, ये पैटर्न कैंसिल हो रहा है, ये पैटर्न कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा यहाँ पे log n प्लस 1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर बच जाएगा log 2, log n प्लस 1 बाई log 2 इक्वल टू 10। इसको लिख सकते हैं log n प्लस 1 बेस 2, क्योंकि log n प्लस 1 बेस 2 को log n प्लस 1 बाई log 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 10। तो n प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 10। तो n प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 10, 1024। देन n इक्वल टू 1023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Find the value of 7 to the power log 5 base 3 plus 3 to the power log 7 base 5 minus 5 to the power log 7 base 3 minus 7 to the power log 3 base 5। इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ 5 और 7 को इंटरचेंज कर सकते हैं, 5 और 7 को, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर log 7 बेस 3। यहाँ 3 और 7 को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये 7 टू द पावर log 3 बेस 5, और यहाँ 5 टू द पावर log 7 बेस 3, जैसे है वैसे ही लिख देना है 7 टू द पावर log 3 बेस 5। ओके, ये दोनों एक्सप्रेशन, ये दोनों टर्म कैंसिल, ये दोनों टर्म भी कैंसिल, इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। number of solutions of log 4x minus 1 equal to log 2x minus 3 is। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। ओके, तो log 4 है बेस, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू log 2 x माइनस 3। ये अब ये जो पावर में बेस का पावर ये डिवाइड जाता है, जो बेस का पावर होता है ना वो डिवाइड जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 log 2 x माइनस 1 विच इज इक्वल टू log 2 x माइनस 3। और ये जो 2 है ये यहाँ पे इंटू आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log 2 x माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log 2 x माइनस 3। log 2 x माइनस 1 इक्वल टू 2, यहाँ पावर चल जाएगा इसका क्योंकि इंटू में है, log 2 x माइनस 3 का पावर 2। ओके, दोनों साइड log 2 बेस है, तो ये दोनों भी सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम है तो log में जो भी रहेगा वो भी दोनों सेम हो जाएगा, बेस सेम है ना। तो x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का पावर में 2। ओके, और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड 5। x का वैल्यू 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। अगर x का वैल्यू 2 रख के चेक करते हैं, x का वैल्यू 2 रख के चेक करते हैं,
तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1 सही है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। लॉग में माइनस 1 डिफाइन नहीं होता है, तो x का वैल्यू 2 नॉट पॉसिबल। देन x इक्वल टू 5 ओनली। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1। एक ही सॉल्यूशन है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना था, और सॉल्यूशन है क्या 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सॉल्व करना है 2 log 2 x माइनस 7 बाई एक्स माइनस 1 प्लस log बेस 2 x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। ये सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब x का वैल्यू फाइंड करना, x का वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पे इंटू 2 है, ये चल जाएगा इसका पावर में, तो ये बन जाएगा log 2 x माइनस 7 बाई एक्स माइनस 1 का पावर में 2 प्लस log 2 x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 है। और ये दोनों प्लस में है, लॉग में प्लस में है तो इंटू हो सकता है, तो ये बन जाएगा log 2 x माइनस 7 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब ये दिस इक्वल टू 2 टू द पावर 1 एक्स माइनस 7 बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 1, क्योंकि ये बेस 2 है, 2 टू द पावर 1 जाएगा उधर। अब यहाँ से एक x माइनस 1 यहाँ है, x माइनस 2 1 का स्क्वायर यहाँ पे है, एक x माइनस 1 कैंसिल होगा, एक x माइनस 1 यहाँ पे बचेगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इसका स्क्वायर, और इधर 2 इंटू ये दोनों स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, तो 2x स्क्वायर और ये, तो दिस बिकम एक एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 माइनस 2 माइनस 51 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 3x माइनस 51 इक्वल टू 0, x प्लस 17 x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 3 एंड माइनस 17, x इक्वल टू 3 एंड माइनस 17, दो इसका वैल्यू आ गया। अब ये दोनों वैल्यू में चेक करना है कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, कौन सा नहीं करेगा, या फिर दोनों कर सकता है या फिर दोनों नहीं कर सकता है। तो x इक्वल टू 3 अगर रखते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 3 अगर रखते हैं, 3 माइनस 7 माइनस 4 और 3 माइनस 1 2, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3 नॉट पॉसिबल। जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है उसमें रख के चेक किया जाता है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट x इक्वल टू माइनस 17 अगर रखते हैं, x इक्वल टू माइनस 17 माइनस 17 माइनस 7 माइनस 24 माइनस 17 माइनस 18, तो माइनस 24 बाई माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल, पॉजिटिव नंबर ही है और ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 17 इज द ओनली आंसर। Next question, question number 26. ये तो इस क्वेश्चन को
आते हैं। यहाँ log 5 बेस है, यहाँ भी log 5 बेस है, माइनस में है, माइनस में जब भी रहता है तो डिवाइड लगाया जाता है। तो log बेस 5 टू दी पावर 1/x प्लस 125/6, ये 6 डिवाइड में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2x। अब 5 टू दी पावर 1/x प्लस 125/6 इक्वल टू 5 टू दी, ये बेस 5 है ना लॉग का, तो ये हो जाएगा इधर, तो 5 टू दी पावर 1 प्लस 1/2x, 5 टू दी पावर 1/x प्लस 125 इक्वल टू 6 है डिवाइड में, यहाँ 6 मल्टीप्लाइड में जाएगा, इंटू 5 टू दी पावर 1 प्लस 1/2x है, तो 5 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1/2x। ओके, अब यहाँ पे लेट करना है कि 5 टू दी पावर 1/2x को कोई अदर वेरिएबल t एज्यूम कर लेते हैं। तो 5 टू दी पावर 1/2x को t एज्यूम करेंगे तो ये बन जाएगा t स्क्वायर, ये बन जाएगा t स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 125 इक्वल टू 30t, तो t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125 इक्वल टू 0, t माइनस 5 एंड t माइनस 25 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5 एंड 25। अब t इसको एज्यूम किए थे, t इसको एज्यूम किए थे, तो t इक्वल टू एक बार 5 और एक बार t इक्वल 25, तो t मतलब 5 टू दी पावर 1/2x, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 1/2x इक्वल टू एक बार 5 लेना है और 5 टू दी पावर 1/2x इक्वल टू एक बार 25 लेना है। जब 5 लेंगे तो 1/2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 एक वैल्यू आया। दूसरा 1/2x इक्वल टू 25 है, तो 5 टू दी पावर 2 होगा, तो 1/2x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 1/4। तो ये सारा डिफाइन है ये, क्योंकि 5 के पावर में 1/x है, ये तो लॉग डिफाइन है, इधर तो कोई लॉग वगैरह नहीं है, तो इधर डिफाइन होगा ही, तो ये दोनों आंसर सही होगा, x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 5 टू दी पावर 1 प्लस log x बेस 4 प्लस 5 टू दी पावर log x 1/4 माइनस 1 इक्वल टू 26/5, ये -1 ऊपर में ही है। ओके, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर log x बेस 4 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा बेस में 1/4 है, बेस में 1/4 है, तो 4 टू दी पावर -1 और -1 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 टू दी पावर माइनस log x बेस 4 इंटू 5 टू दी पावर -1 विच इज इक्वल टू 26/5 ये। तो अब यहाँ से इसको t मान सकते हैं, इसको t मान सकते हैं, लेट log x, लेट 5 टू दी पावर log x बेस 4 इक्वल टू t, 5 टू दी पावर log x बेस 4 इक्वल टू t, ये एज्यूम कर लिए t इसको, तो ये बन जाएगा 5t प्लस ये होगा 1/5 1/t 1/5t इक्वल टू 26/5, ये बन जाएगा। और यहाँ से लिख सकते हैं 5t 25t स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 26/5। नाउ 5 कैंसिल आउट, this is question number 27 5. okay, then
25t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 26t। 25t स्क्वायर माइनस 26t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 25t स्क्वायर माइनस 25t माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0। 25t t माइनस 1 माइनस t माइनस 1 इक्वल टू 0। t माइनस 1 एंड 25t माइनस 1 इक्वल टू 0। t इक्वल टू 1 और 1 बाई 25। अब t इक्वल टू 2 वैल्यू आया, t इक्वल टू 1 आया और 1 आया और 1 बाई 25 आया। t का वैल्यू t किसको एज्यूम किए थे ये, तो 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर log x बेस 4 इक्वल टू 1 और 5 टू द पावर log x बेस 4 इक्वल टू 1 बाई 25 ये। तो 5 टू द पावर दिस इक्वल टू 1, इट मीन्स 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, then log x base 4 equal to 0 and 0 means x equal to 4 to the power 0, x equal to 1. The answer is x equal to 1 and second answer 1 by 25, it means 5 to the power minus 2. So log x base 4 equal to minus 2, x equal to 4 to the power minus 2, x equal to 1 by 16. x equal to 1 and x equal to 1 by 16। ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ ये log x डिफाइन होगा, ये भी log x डिफाइन होगा। तो इसका ये दोनों आंसर सही है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 बाई 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 3 टू द पावर log 3x का स्क्वायर, log x बेस 3 इसका होल स्क्वायर, ओके, प्लस x टू द पावर log x बेस 3 इक्वल टू 162। सॉल्व करना है मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पे लेट log x बेस 3 इक्वल टू t, लेट log x बेस 3 इक्वल टू t। तो x यहाँ से यहीं से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x इक्वल टू 3 टू द पावर t। तो log x बेस 3 को t माने हैं तो यहाँ पे 3 टू द पावर t स्क्वायर बन जाएगा और ये x का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 3 टू द पावर t और इसका पावर में log x है तो log x का वैल्यू t, तो ये t इक्वल टू 162। तो अब यहाँ से t टू द पावर t स्क्वायर प्लस t टू द पावर फिर से t स्क्वायर इक्वल टू 162। तो 3t स्क्वायर 2 इंटू 3 टू द पावर t स्क्वायर इक्वल टू 162। तो 3 टू द पावर t स्क्वायर इक्वल टू 162 बाई 2 81 मीन्स 3 टू द पावर 4, इट मीन्स t स्क्वायर इक्वल टू 4, देन t इक्वल टू 2 एंड माइनस 2, t का वैल्यू 2 एंड माइनस 2। तो t एज्यूम किए थे इसको, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहीं से पुट कर देंगे x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ओके, तो x इक्वल टू 3 टू द पावर t, तो x इक्वल टू एक बार t के पावर का 2 रखेंगे तो x का वैल्यू 9, एक बार t के पावर माइनस रखेंगे तो 1 बाई 9, x का दो वैल्यू 9 और 1 बाई 9। ये दोनों का दोनों पॉजिटिव नंबर है तो log ये भी डिफाइन होगा, log ये भी डिफाइन होगा, दोनों आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। x प्लस 1 टू द पावर log x प्लस 1 बेस 10 इक्वल टू 100 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दोनों साइड में log लगाते हैं बेस 10 का, दोनों साइड में यहाँ पे log लगाते हैं बेस 10 का। ये बन जाएगा log बेस 10 x प्लस 1 टू द पावर log बेस 10 x प्लस 1 इक्वल टू log बेस 10 100 इंटू एक्स प्लस 1।
ओके, और यहाँ पे पावर है तो पावर इनटू में आ जाएगा, ये बन जाएगा log बेस 10 x प्लस 1, ये पावर आ जाएगा, उसके बाद ये बच गया log बेस 10 x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ इंटू है तो log बेस 10 100 प्लस log बेस 10 x प्लस 1, ये होगा। अब यहाँ से रिलेट कर लेना है log बेस 10 x प्लस 1 को t, log बेस 10 x प्लस 1 को t अगर एज्यूम करेंगे तो ये बन जाएगा t इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू log 100 बेस 10 मीन्स 2, क्योंकि 100 लिखेंगे 10 का स्क्वायर तो 2 इसका आंसर होगा प्लस t, तो टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, t माइनस 2 एंड t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से t का दो वैल्यू -1 और 2, t का वैल्यू -1 और 2, जब t का वैल्यू -1 है, t एज्यूम किए थे इसको, तो ये बन जाएगा log x प्लस 1 बेस 10 इक्वल टू t का वैल्यू एक बार -1 रखेंगे, log बेस 10 x प्लस 1 और एक बार 2 रखना है, तो जब -1 रखेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 10 टू द पावर -1 मीन्स 1/10, तो x इक्वल टू 1/10 -1 -9/10, यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 10 टू द पावर 2 मीन्स 100 और x इक्वल टू 99, x का दो वैल्यू आया, तो अब रख के चेक करना है कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। एक बार x प्लस 1, अगर इस x प्लस 1 का वैल्यू 1/10 पॉजिटिव सही है पॉजिटिव, और ये x प्लस 1 का वैल्यू 100 सही है, तो दोनों आंसर सही होगा, x इक्वल टू -9/10 एंड x इक्वल टू 99।